हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है सतरंगी टिफिन। छपाक, धप, ऊंची छलांग और कुलांचे भरता हुआ अपनी टोली के साथ जंगल में पेड़ों की ओट में चला गया। रेशमी सुनहरी त्वचा और उस पर भूरे सफेद रंग के धब्बे, खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, चौकन्ने कान, फुर्तीला इतना कि एक पल में यहां से वहां उड़न छू। यह था सोना मृग। अरे मम्मा, यहां आओ, मुझे कुछ पूछना है। वान्या ने अपनी कहानी की किताब पढ़ते हुए मां को पुकारा। अब क्या हुआ? कहां अटक गई कहानी तुम्हारी? मां ने वान्या के पास आते हुए कहा। कहानी में ऊपर लिखा है सोना हिरन और नीचे लिखा है सोना मृग, तो बताओ ना मृग क्या है? अरे मेरी लाड़ो, हिरण को ही तो मृग कहते हैं। समझाते हुए मां सोचने लगी कि वान्या अभी कक्षा 5 में है, लेकिन उसे वन्य प्राणियों और वन्य जीवन से बहुत लगाव है। बड़ी उत्सुकता से पूछती रहती है जंगलों और जानवरों के बारे में। ठीक है मां, थैंक यू। पता नहीं कब मैं वापस स्कूल जाऊंगी। 3 दिन से घर पर ही हूं। तबीयत ठीक हो जाए तो मैं स्कूल जाकर दोस्तों के साथ मस्ती करूं, ऐसा वान्या सोचने लगी। मां कहने लगी, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल स्कूल जाओगी। जब तुम्हें कहते हैं कि तुम न्यूट्रिशियस डाइट लो तब तुम अनसुनी कर देती हो। ना ही तुम्हें सब्जियां अच्छी लगती हैं, ना ही दूध पीना पसंद है। तुम जो फास्ट फूड खाती रहती हो उसमें तमाम प्रिजर्वेटिव होते हैं, फिर उन्हें खाकर तुम अक्सर बीमार पड़ जाती हो। तभी पापा ने मम्मी को आवाज लगाई और बताने लगे कि कैसे उनके दोस्त की बेटी श्रेया स्कूल में रेस में भाग लेने की तैयारी कर रही है। कैसा है मेरा बच्चा? पापा ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। पापा, मैं जल्दी से ठीक होना चाहती हूँ, मुझे भी रेस में भाग लेना है। हाँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, ताकत बढ़ाने वाली चीजें खाओ। ठीक है पापा, कहते हुए वान्या ने किताब खोली और फिर कहानी में खो गई। अपने परिवार के साथ निकल पड़ा सोना मृग सर्दियों की धूप सेकने के लिए। साथ में हरी भरी घास और उछल उछल कर सेब और मैपल के पेड़ों की छोटी छोटी शाखाओं को तोड़कर खा रहा था। खा पीकर सोना अपनी मां के पास आकर बैठ गया और बोला, मां, कहानी सुनाओ ना। हिरण की मां कहानी सुनाने लगी। कहानी में है इंसानों की बातें। सोना, एक बार एक परिवार हमारे यहां आया और जानते हो उसने देखा कि हम लोग कितनी तेजी से उछलते हैं। सबसे लंबी कूद है हमारी। और उनका नन्हा बेटा बड़े ध्यान से अपनी मां की बातें सुन रहा था कि हम हिरण शाकाहारी हैं, लेकिन हमारे अंदर गजब की फुर्ती है और हम वन से प्राप्त खाद्य पदार्थ खाते हैं। गाजर, सेब, हरी पत्तियां, अंगूर, नाशपाती, हम सब बड़े शौक से खाते हैं। मां फिर बोली, देखा सोना, कितने प्यार से हमारे बारे में बात करते हैं ये इंसान। अरे वाह! सोना की आंखें गर्व और खुशी से चमक उठी। मैं अभी दौड़ कर जाता हूँ और शेर को हरा कर आता हूँ। मां मृग ने फिर समझाया, अभी तो तुम्हें हरी घास, सब्जियां, फल खाकर और मजबूत बनना है, ताकि तुम्हारी हड्डियों में ताकत हो और तुम्हारे सींग भी स्ट्रांग हो जाएं। ठीक है माँ, मैं उसके बाद तो शेर को कुश्ती में पछाड़ ही दूंगा। और इसी तरह कहानी पढ़ते पढ़ते वान्या को भी नींद आ गई। शाम में जब वह सोकर उठी तो कुछ ताजगी महसूस हो रही थी उसे, और ताकत भी। दूसरे दिन सुबह उसने ऐलान किया, मां, मैं स्कूल जा रही हूं और मुझे भी रेस में भाग लेना है। ठीक है, तुम भी रेस में भाग लो, लेकिन यह जो मैंने टिफिन बनाकर रखा है इसको जरा ध्यान से देखो। मैंने आज तुम्हारे लिए क्या बनाया है। वान्या ने टिफिन खोला तो देखा कि उसमें 5 रंग थे। हरी गोभी की सब्जी, ताजे पीले फल, मिक्स ग्रेन पराठा, गाजर टमाटर हरी धनिया का चीज सैलेड, कुछ ड्राई फ्रूट, एक छोटा सा टुकड़ा मिल्क केक का भी। ऐसा रंग बिरंगा लंच देखकर तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया और वह स्कूल चली गई, अपना टिफिन बॉक्स अपने बैग में रखकर। स्कूल में आज पहली क्लास गणित की थी। हिंदी के पीरियड के बाद साइंस की क्लास हुई। साइंस टीचर ने आते ही बताया कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक मिनरल, विटामिन्स और उनके फायदे
यहां हमें मिलते हैं। टीचर ने बताया कि हमारा भोजन अगर इंद्रधनुषीय रंग का होगा, यानी रंगीन होगा, तो हम भी उतने ही चुस्त दुरुस्त और सेहतमंद हो सकेंगे। तभी लंच की घंटी बज गई और वान्या को अपना रंग बिरंगा लंच आज अचानक से बहुत खूबसूरत लगने लगा। उसने सारा लंच मन से खाया और उसके बाद प्लेग्राउंड में रेस प्रैक्टिस करने चली गई, यह सोचते हुए कि इस बार तो रेस में मुझे ही जीतना है। शाम को घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को सारी बातें बताईं और कहा, मां, इसी तरह मुझे हमेशा रंग बिरंगा टिफिन चाहिए। मां सुनकर खुश हो गई और बोली, हाँ जरूर, तभी तो तुम उस सोनामृग की तरह दौड़ोगी और छलांग लगा पाओगी। इस पर पापा भी बोले, चलो आज से मैं तुम्हें शाम के समय रनिंग ट्रैक पर ले जाया करूंगा। और आखिर वह दिन भी आ गया जब वान्या ने अपने आप को इतना फुर्तीला और ताकतवर बना लिया कि रेस जीतकर विजेता का खिताब हासिल किया। इस तरह वान्या को अपने प्रिय कहानी वाले दोस्त सोनामृग से और अपने रंग बिरंगे टिफिन से कई बातें सीखने को मिली थीं, जिसे उसने हमेशा याद रखा। और अब वान्या के पास आने से बीमारी ने भी तौबा कर ली थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मां की दी हुई अपनी सभी चीजों को खाना चाहिए, क्योंकि मां हमारी हमेशा हमें न्यूट्रिशियस फूड ही खिलाना चाहती है और हमारा टिफिन रंग बिरंगा ही होना चाहिए, जिससे हमें हर प्रकार के मिनरल मिल सकें। ओके, बाय।